हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कुणाल एंड वाचिंग टेक विद कुणाल और ये है गो गिन कंकरेंसी पार्ट 2। ठीक है, तो बात करें गो कंकरेंसी के। इसमें लास्ट ट्यूटोरियल में बात की थी व्हाट इज पैरेललिज्म कंकरेंसी, और मैंने एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल दी थी आपको, अच्छी प्यारी सी, जिसको अगर आप कीप इन माइंड रखेंगे तो आप इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछने वाले कि व्हाट बिलोंग्स टू कंकरेंसी, व्हाट बिलोंग्स टू पैरेललिज्म, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंकरेंसी एंड पैरेललिज्म, यू कैन डेफिनेटली आंसर दैट। बट आज हम बात करने वाले गो के साथ, तो कैसे होगा। तो आज एग्जाम्पल समझने से कोड बेस पे आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा काम किया मैंने। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है। सबसे प्यारी चीज़, जो फंक्शन मेन है इसको एक मेन रूटीन बोलते हैं। कीप इन द माइंड थिंग वन थिंग, दिस इज नोन एज अ मेन रूटीन। ये एक रूटीन है, ठीक है। देन जब आप इसको रन करेंगे तो मैं एक सेकंड इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। टाइम डॉट स्लिप को भी यहाँ से हटा देते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस व्हेन यू आर ट्राइंग टू रन दिस फंक्शन। तो मेन में से हमने से हेलो कॉल किया, तो उसने क्या किया कि रूटीन 1 को कॉल किया, देन रूटीन 2, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल, दिस इज 1 बाय 1 दो कॉल। कॉन्करेंसी में क्या है कि हम चाहते हैं कि दोनों में से कभी वो कभी वो कभी वो कभी वो कभी वो चलता रहे, ठीक है। तो कैसे होगा पॉसिबल, कैसे होगा कि पहले कभी रूटीन 1 आए कभी रूटीन 2 आए। तो क्या हो सकता है कि गो क्या प्रोवाइड करता है कि गो में आप रूटीन बना दी दूसरा। तो कैसे रूटीन बनेगा, सेकंड दिस इज वन रूटीन मेन, आपको रिमेंबर रखना मेन इज ऑल्सो रूटीन। तो जैसे इसके आगे गो लग जाएगा, गो कीवर्ड, तो दिस बिकम अ रूटीन। तब क्या होगा, मेन रूटीन का पार्ट होगा से हेलो, जैसे गो लग गया इस फंक्शन आगे तो दिस वुड बी सेपरेट रूटीन। तब दो रूटीन हो गए, मतलब दो टास्क हो गए अपने पास, दो टास्क एक ही थ्रेड पे होंगे। तो गो कैसे मैनेज करेगा, लेट्स सी, देखिए कॉन्क्रेटली। अगर आप आउटपुट, तो रूटीन 2 ही है, रूटीन 1 आया नहीं। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको सिंपल सी बात, कि ये कॉल तो हुआ, ठीक है, ये कॉल हुआ, बट आउटपुट में यही आ रहा है क्योंकि मेन को जैसे किसी ने कॉल कर दिया, इसने रूटीन सेपरेट बना दिया। अब मेन खुद ही चलता जा रहा है और थ्रेड फिनिश हो गया। मेन ने इसको कॉल किया, इसको कभी चलने का मौका ही नहीं दिया। सिंपल सी बात, शेफ वाले केस की बात करूं कि शेफ अंदर किचन में खाना बना रहा है और आपके पास दो कस्टमर है। कस्टमर 1 वांट्स ए थिंग एंड कस्टमर बी वांट्स बी थिंग। आपने सिर्फ शेफ को बता रहा कि ए चीज़ दे दे, बी आपने बताई नहीं, तो उसको प्रियोरिटाइज कैसे करेगा यार। हाँ ना, सिंपल सी बात है ना, वो प्रोटोटाइज कैसे करेगा। तो बस ये दिक्कत हुई यहाँ पे, हमने मेन में से चला तो दिया उस फंक्शन को, कभी उसको चलने का मौका नहीं दिया, बताया ही नहीं है कि भाई अब वेट कर ले दूसरा फंक्शन आ रहा है। देखिए मेन वो फंक्शन है जो सबसे पहले चलेगा, वही एंड पे थ्रेड किल करने वाला है। उसमें से अगर चाइल्ड सब थ्रेड्स करने कॉल, सब फंक्शंस कॉल करने वाले, तो वो मेन ही चलाना, मेन अंदर खुद बैठ जाएगा साइड पे और चलना आएगा। जैसे मेन एग्जिट हो गया तो मेन फंक्शन क्लीन अप हो गया सारा, उसको डजंट मैटर कि क्या बचा क्या नहीं बचा। सिंपल सी बात है, ये सिंपल सा फंडा याद रखने वाला है। अगर मेन से आप फंक्शन रन करते हो तो मेन ही एंड पे एग्जिट करेगा, उसके बाद अगर कुछ बचा है कुछ उसको फर्क नहीं पड़ रहा, बचा गो से हेलो, अगर बचा पड़ा तो बचा पड़ा है, अगर वो चल चुका है तो उसको पता है। या तो गो से हेलो जो फंक्शन, जो गो रूटीन बनाए, मेन गो रूटीन वाला, जो एक तो मेन रूटीन है, एक गो रूटीन जो हमने गो फंक्शन का बनाया है, वो उसको बोले कॉल करके, भाई यार मैं चलने वाला हूँ 5 मिनट वेट कर ले। दैट्स अ डेफिनेटली थिंग कि वो 5 मिनट वेट कर ले, भाई चल मैं रुक जाता हूँ 5 मिनट, तू चल ले, देन मैं किल हो जाऊँगा। तो मैं तुझे, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि रेफरेंस उसके साथ ही बिलोंग कर रहा है ना, तो उसने कॉल किया, ठीक है। तो अब हुआ क्या, तो आप समझ गए। तो इसको कैसे हो सकता है, तो फर्स्ट पैटर्न में क्या होगा कि हम लोग टाइम डॉट स्लीप यूज़ करने वाले हैं। अब ये पैटर्न सबसे सिंपल देखने में लगता है, बट प्रैक्टिकली अगर आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी टफ लगेगा। अब हुआ क्या है, आप देखिए, रन करते हैं इसको। अब आया रूटीन 1, देखो दोनों रूटीन हो गए हैं। देखो डेफिनेटली गो रूटीन भी चला और से हेलो वाला भी चला, जो मेन रूटीन था। अब यहाँ पे सिंपल सा काम क्या हुआ कि अब टाइम डॉट स्लीप कैसे हुआ, जब मेन ने इसको रन कर दिया, इसने बोला चलो रूटीन 1 जा। अब टाइम डॉट स्लीप आते ही मेन बोला चलो मुझे मेरा टाइम अब थ्रेड से मैं थोड़ी देर बैठता हूँ 1 सेकंड के लिए। उसने हटाया मेन गो, थ्रेड से हटा बाहर, और उसने थ्रेड से हटते ही बाहर गो से हेलो जो एक रूटीन था उसको पकड़ा, सीपीयू पे चला दिया गया, और रूटीन 1 पूरा हो गया तब तक 1 सेकंड के अंदर। देन उसको वापस आया 1 सेकंड बाद, रूटीन 2 चालू हो गया। सिंपल सा बात, काफ़ी क्लियर, सिंपल सा एग्जांपल है ना, ठीक है ना। टाइम डॉट स्लीप आते ही वो रुका। अब देखो कॉन्करेंटली तो अभी भी नहीं चल रहे, कभी वो पूरा चला देन वो पूरा चला। कॉन्करेंटली क्या होगा कि दोनों के बीच में स्विचिंग हो, कभी 1 कभी 2, 1 कभी 2 कभी 2 कभी 1। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब देखो, अब यहाँ पे समझ गया ना, टाइम डॉट स्लीप से क्या हुआ कि मेन फंक्शन 1 सेकंड के लिए सो गया, तब तक ये पूरा गो रूटीन 1 को मौका मिला चलने का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप ऐड कर दूँ तो, अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ तो क्या होगा, तो जो हमें चाहिए होगा 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2। देखो अब वही हुआ जो हमें चाहिए था। क्या हुआ कि ये चला, इसको कॉल किया, स्लीप हुआ 1 सेकंड, तो ये चला। अब ये चल के एक लूप के लिए 1 सेकंड स्लीप हुआ, देन मेन के पास चांस मेन ने चलाया इसको वापस से, तो ये आ गया एक, ये चला 2 रूटीन वाला, और फिर 1 सेकंड सो, जैसे 1 सेकंड सोया तो फिर, तो दिस इज कंटेंट स्विचिंग एक थ्रेड पे। और ये कौन मैनेज करता है, ये गो शेड्यूलर मैनेज करता है। अगर दो रेसर्स भाग रहे थे तो रेफरी हुआ गो शेड्यूलर यहाँ पे, ठीक है, जो डिसाइड कर रहा है तू चल अब तू चल अब तू चल अब तू चल,
सिंपल सा। तो दिस इज वन पैटर्न जो बेसिकली आपको याद रखना है, बट काफ़ी एग्जांपल समझाने के लिए कि दोनों कैसे आपस में स्विचिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसके आगे भी गो लग जाए तो अब कितने पैटर्न होंगे यहाँ पे, कितने हमारे पास हुए रूटीन्स, 3 रूटीन्स हुए। वन इज अ मेन रूटीन, सेकंड वन इज अ गो रूटीन 1, देन थर्ड इज अ गो रूटीन 2। अब इसको रन करेंगे, क्या होगा आउटपुट, लेट्स सी। अब देखो सिर्फ एक बार ये आया। अब वो क्यों, क्योंकि अब इसने एक इसको कॉल कर दिया, ठीक है, रूटीन बन गया। अब ये टाइम 1 सेकंड नहीं हुआ तो इसको टाइम मिला चलने के लिए, चल गया। और टाइम डॉट स्लीप के लिए 1 सेकंड ही रुका, उसके बाद गो रूटीन सेकंड कॉल होने वाला होगा। टाइम डॉट स्लीप जैसे खत्म हुआ, इसको कॉल कर दिया, अभी फिनिश होगा। इसको यहाँ पे बोला ही नहीं किसी ने भाई रुक जा 5 सेकंड कुछ हमारे लिए रुक जा, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप इसको बोलते भाई 5 सेकंड वेट करना, अब देखिए क्या होगा। दैट्स इट, 1 2 1 1 2 2 2 2 कितने आए, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा चलेगा। 2 कितने, 1 2 3 4 5, 2 5 आए हैं। मतलब एक बार और चल सकता है, चला नहीं है क्योंकि हमने 5 सेकंड में उसको किल कर दिया। और उसके साथ जो रेफरेंस या आउटपुट दे रही थी जहाँ से कॉल हुए थे वो कनेक्शन टूट गया, नो मैटर कहाँ चल रहे, ठीक है। तो इस सोल्यूशन से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि हम टाइम डॉट स्लीप, ये बेहतरीन सोल्यूशन तो नहीं है, तो बचने के लिए एक नई चीज़ आती है, उसे बोलते हैं वेट ग्रुप्स। वेट ग्रुप्स बेसिकली क्या करते हैं, मेन फंक्शन को वॉक करके रखते हैं कि तू वेट करेगा जब तक हम तुझे बोलने देंगे। सिंपल सा फंडा वेट ग्रुप का। कैसे यूज़ होगा देखिए, यहाँ से एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे सिंक करके, तो यहाँ पे बनाएंगे WG वेट, सिंक से वेट ग्रुप इंपोर्ट कर लेंगे। अब वेट ग्रुप इंपोर्ट कर लिया, काम सिंपल सा हो गया, वेट ग्रुप आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हाँ, तो वेट ग्रुप आ गया। तो जैसे आप कोई टास्क को रूटीन बनाने वाले हैं, जैसे कोई इसको ऐड कर दे, इसको ऐड कर दे कि तू ऐड हो जा, अब ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपको ये इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं है ज़रूरत आपको इसकी। अब जैसे दूसरा टास्क है तो आप इसको भी ऐड कर दें, चलो अब आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब इसने काम ख़त्म नहीं हुआ, मैं समझाता हूँ। वेट ग्रुप में क्या किया हमने, जैसे इसको क्यू में ऐड करते हैं, यार वेट करने के लिए, तू ऐड हो जा, तू बाइंड हो गया इसका, तू ऐड है, तू बाइंड कर दिया। अब यार ये टास्क जब ख़त्म होगा, कोई बताए तो सही ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो देखो अभी क्या करेंगे, वेट WAT वेट, बस तू वेट करता रहे जब तेरा वेट डन हो जाएगा। अब वेट कितने देर करेगा, जब तक ये टास्क चलते जा रहे हैं। अब ये टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे शुड एक्चुअली कमिट करें कॉलिंग सिस्टम। बेसिकली कॉलिंग सिस्टम है, यहाँ पे ही वेट करता रहेगा, बैठा रहेगा, जैसे को कॉल आ जाएगा, अच्छा तू डन होगा, ठीक है। तो अब टास्क रूटीन 1 की और टास्क रूटीन 2 की इट्स अटेंशन कि वो बताएं कि यार किल हो जाए, हम डन हो चुके हैं मतलब बेसिकली। तो कैसे होगा, तो हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे VG डॉट डन। अब ये VG डॉट डन चला जाइए जब ये सारा कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए गो का एक सिंपल सा सिंटैक्स है डेफर। डेफर क्या कि जब ये सारा क्लोजिंग फंक्शन जो है तो पूरा चल जाता है, उसके बाद ये चलता है, लास्ट पे चलेगा। तो लास्ट पे जैसे ही पूरी हो जाएगी लूप वगैरह, तो डेफर चल जाएगा। डेफर बोलेगा VG डॉट डन, W डॉट डन, तो मतलब ये डन। तो जैसे ये डन मार्क होगा तो यहाँ पे चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 होंगे इसके पास, अब इसके पास एक डन आएगा इसका, गो रूटीन का एक डन आएगा इसका टेन का, बट यहाँ पे WG नहीं है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा WG। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंक वेट ग्रुप, और यहाँ पे हम पास करेंगे WG ना, यहाँ पे भी पास कर देंगे। लुक्स गुड, ठीक है। 3 रूटीन है, रन करते हैं, लेट्स सी। और यहाँ पे देखो 1 2 1 2 काम वही कर रहा है। अगर मैं इसको हटा दूँ, अब पहले 2 चला देन 1, 2 चला देन 1 चला, कैसे हुआ ये, कभी इसको कॉल कर दिया, ठीक है, इसको ऐड कर दिया रूटीन में, 1 कॉल हो गया, अब इसको ऐड कर दिया 2 में, अब ये वेट कर रहा है। अब इनमें से कोई भी एक रूटीन जो पहले चल जाएगा वो चलता रहेगा, क्योंकि वो टाइम नहीं देने वाला। मेन तो जैसे कॉल हुआ, मेन को जैसे बोला कि मेन तो सारा चल गया, अब मेन को बोला तू वेट कर, वो बोला मैं चलो ठीक है साइड पे बैठ के वेट करता हूँ, बाकी लोग चल जाए, मुझे बता देना कब खत्म हो गए। अब जो भी रूटीन 1 में रूटीन 2 में से चल जाएगा, जो भी पहले चल जाएगा, अब वो जो भी चल जाएगा पहले वो पूरा चलेगा, देन वो पूरी जगह के पूरा कंप्लीट रहेगा। देखो 2 चल रहा है तो 2 पूरा ही कंप्लीट रहेगा, 2 जगह ही नहीं दे रहा। देखो अब 1 चला इस समय, देखो मैंने रिफ्रेश किया 1 चला, अब 1 पूरा चलेगा देन 2 चलेगा, दोनों में स्विचिंग नहीं हो रही। स्विचिंग कौन करेगा, टाइम डॉट स्लीप यार, कि तू 1 सेकंड रुक जा, अब मैं चलता हूँ, अब 1 सेकंड तू रुक जा, मैं चलता हूँ, 1 सेकंड तू रुक जा, मैं चलता हूँ। तो 2 1 2 1 चलते रहे, 2 मेन रूटीन और 2 रूटीन के बीच में स्वैपिंग कैसे चल रही है, ठीक है। दिस इज कॉन्ग्रेस एग्जाम्पल। नई वीडियो में मिलेंगे और पैटर्न्स बहुत है इसमें, सीखने वाले सारे पैटर्न्स है, डिपेंड करते हैं आपकी क्या एग्जाम्पल है, आप क्या चीज़ बनाना चाहते हैं। तब तक बाय, टेक केयर, सी द नेक्स्ट वीडियो गाइस।